देवी नर्मदा क्यों रह गई कुंवारी। ऐतिहासिक प्रेम कहानी नर्मदा रह गई कुंवारी। हमारे देश में कई ऐसी नदियां हैं जिसे पवित्र माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक नदियों से जुड़ी कथाओं का वर्णन भी मिलता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि माँ गंगा पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी और हस्तिनापुर नरेश से विवाह भी किया था। महारथी भीष्म उन्हीं के पुत्र थे, लेकिन ये कोई नहीं जनता की देवी नर्मदा का भी पृथ्वी पर जन्म हुआ था और प्रेम में मिले धोखे के कारण देवी नर्मदा जीवन भर कुंवारी ही रह गई। इसीलिए देवी नर्मदा को चिरकुंवारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि देवी नर्मदा को किसने प्रेम में धोखा दिया और क्यों वो आजीवन कुंवारी ही रही। नर्मदा कौन कथा के अनुसार नर्मदा राजा माइखल की पुत्री है। नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। जब नर्मदा विवाह के योग्य हुई तो उनके पिता राजा माइखल ने अपनी पुत्री नर्मदा के विवाह के लिए एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि जो राजकुमार गुलबकावली के फूल लाकर मेरी बेटी नर्मदा को देगा, उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। कुछ दिन के बाद सोनभद्र नाम का राजकुमार राजा माइखल के पास गुलबकावली का फूल लेकर आए, जो देखने में बड़ा ही सुंदर था। उसकी सुंदरता और वीरता की चर्चा चारों ओर थी। राजा माइखल ने उसी समय अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह सोनभद्र से तय कर दी। नर्मदा की प्रेम कथा। लोगों से राजकुमार सोनभद्र की प्रशंसा सुनकर नर्मदा उसे मन ही मन चाहने लगी। अभी विवाह में कुछ दिन बचा हुआ था और राजकुमारी नर्मदा राजकुमार सोनभद्र को किसी भी तरह से देखना चाहती थी। इसलिए राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी जोहिला के हाथ राजकुमार को एक संदेश भेजा, लेकिन दासी जोहिला ने मजाक में राजकुमारी की वस्त्र और गहने मांग लिए और उसे पहनकर सोनभद्र को मिलने चली गई। वहाँ पहुँचकर जोहिला ने राजकुमार को नहीं बताया कि वह दासी है और इधर दासी जोहिला को राजकुमारी समझकर सोनभद्र उस पर मोहित हो गया। प्यार में मिला धोखा। काफी समय बीतने के पश्चात जब जोहिला लौट कर न आई तो राजकुमारी नर्मदा स्वयं सोनभद्र से मिलने को चली गई, परंतु वहां जाकर उसने देखा कि जोहिला और सोनभद्र एक दूसरे में खोए हुए थे। ये दृश्य देख नर्मदा क्रोधित हो गई और घृणा से भर उठी। नर्मदा तुरंत वहां से विपरीत दिशा की ओर चल दी और कभी वापस न आई और उन्होंने उसी वक्त ये प्रतिज्ञा कर दिया है कि वे कभी भी विवाह नहीं करेंगी, हमेशा कुंवारी ही रहेंगी। तभी से उल्टी बहती है नर्मदा। नर्मदा रह गई कुंवारी। ऐसा माना जाता है कि प्रेम में मिले धोखे के बाद से ही नर्मदा बंगाल सागर की बजाय अरब सागर में जाकर मिलती है। कहा जाता है कि आज भी नर्मदा की पीड़ा को उनके कल कल बहते जल में महसूस किया जा सकता है। इसकी सत्यता इस बात से भी प्रमाणित होती है कि देश की सभी बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है, किंतु नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जो बंगाल सागर के बदले अरब सागर में जाकर मिलती है।